चलिए अभी जो हम देखेंगे क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम जनरली फॉर्मूला के द्वारा निकालते हैं, लेकिन यहाँ ट्री मेथड हम सीखेंगे, क्योंकि ट्री मेथड से कैलकुलेशन इजी हो जाता है और फ्रैक्शनल ईयर जैसे 1.5 साल 2.5 साल का भी निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। और आने वाला जितना कंपटीशन है एकदम महत्वपूर्ण है और एकदम चढ़ के देखेंगे। देखो प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट कितना हुआ है 10% वार्षिक है, समय कितना है 3 वर्ष। तो चूंकि रेट 10% वार्षिक है और समय 3 वर्ष है, तो उसको 3 पार्ट में बांट देंगे 8000 को इंटरेस्ट के टर्म में। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और प्रत्येक ईयर में जो पहला स्टेज होगा उसमें 10% इंटरेस्ट आएगा। तो पहला ईयर में 8000 का 10% 800, सेकेंड ईयर में भी 8000 का 10% ही आएगा और थर्ड ईयर में भी 8000 का 10% ही आएगा। देखो 8000 का 10%, 8000 इंटू 10/100 तो 800 होगा। तो 3 साल में हम बांटे हैं, 3 पार्ट में बांटे हैं, एक साल के लिए। तो 800 यहां भी इंटरेस्ट, 800 यहां भी इंटरेस्ट, 800 यहां भी इंटरेस्ट। क्लियर? अब सेकेंड ईयर में सिर्फ 800 ई वाला इंटरेस्ट नहीं होगा, इस 800 का भी तो इंटरेस्ट लगेगा, इस 800 का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस 800 का इंटरेस्ट क्या करेंगे, 800 का 10%। तो 800 का 10% जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80। क्लियर? और थर्ड ईयर में सिर्फ 800 ही नहीं होगा, इस 800 और 80 का भी इंटरेस्ट लगेगा, इस 800 और 80 का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस 800 का इंटरेस्ट, 800 का 10%, तो कितना हो जाएगा 80। क्लियर? और इस 80 का जो इंटरेस्ट होगा तो 80 का 10%, तो कितना हो जाएगा 8। तो इस 80 का इंटरेस्ट यहां आ जाएगा। तो इस टाइप से सब इंटरेस्ट आ गया, सब इंटरेस्ट है। अब एक बार हम सबको ऐड कर देंगे, जितना इंटरेस्ट है वही हमारा आंसर होगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इस 800 को यहां लिख दिया 800, फिर इस 800 को यहां लिख दिए, फिर इस 800 को यहां लिख दिए, फिर 80 देखो दूबो है 80 और फिर ये 8, सबको ऐड किए तो कितना आ गया 2568। तो यही 2568 क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कैलकुलेशन इजी है और फिर बता रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। अलकर जलकर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है।